गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा टिश्यू के बारे में, सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू में सभी सेल्स स्ट्रक्चरली एक समान होती हैं। दूसरा उनसे ज़्यादा एडवांस टिश्यू होते हैं, वो हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें सभी सेल्स, इसमें टिश्यू को बनाने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, पर उनका फंक्शन जो होता है वो कॉमन होता है, एक ही फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ जिनमें सभी सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर वो उनको एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स में मुख्यतः दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है प्लांट्स का जाइलम का बना होता है। जाइलम जो होता है वो मुख्यतः प्लांट्स का वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जबकि फ्लोएम है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जाइलम जो होता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फ्लोएम से क्लोजली एसोसिएटेड होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके प्लांट्स में एक पूरी प्लांट बॉडी में कंटिन्यूअस वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करते हैं। जाइलम का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एम्ब्रियोनिक या पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है प्लांट डेवलपमेंट की। जो एपिकल प्रोमेरिस्टम होता है प्लांट का वो बनाता है प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस जबकि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो इस प्राइमरी प्लांट बॉडी के प्रोकैम्बियम से बनता है और सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में कुछ हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और उसमें मुख्यतः वही सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक रे पैरेन्काइमा भी पाया जाता है वेस्कुलर टिश्यू में, जो कि सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होता है और प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट होता है। जाइलम जो होता है वो अनेक तरह की सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की होती है। मुख्य जो सेल्स हैं जाइलम की वो हैं ट्रैकी एलिमेंट्स, जिसमें कि ट्रैकीड्स और वेसल्स आते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ट्रैकियर एलिमेंट्स के बारे में। ट्रैकीज जो होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स होती हैं वो बहुत एलोंगेटेड होती हैं, उनमें लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं, देख रहे हो एलोंगेटेड सेल्स, और उनमें अनेक पिट्स पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। दो तरह की ट्रैकियल एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वे ट्रैकीड्स जो सिंगल सेल्स से बनती हैं उनकी वो इम्परफोरेटेड सेल्स होती हैं और उनमें जो पिट्स होते हैं वो सिर्फ उनकी कॉमन वॉल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम ए और सी में देख रहे हो। जबकि जो वेसल्स होती हैं ट्रैकिड्स पैरेलल लगी होती हैं, उनकी साइड वॉल्स में ही पिट्स पाए जाते हैं। जबकि जो वेसल्स होती हैं वो लॉन्ग कंटिन्यूस पूरे प्लांट की लेंथ में लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब के बारे में रूप में होती हैं, और वो जो ट्यूब्स होती हैं अनेक सेल्स के एक के ऊपर एक लगे होने से बनी होती हैं। जहाँ ट्रैकिड्स में पिट्स साइड वॉल्स में होते हैं, जो वेसल्स होती हैं उनमें पिट्स जो होते हैं वो एंड वॉल्स में होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखो आप, अभी हमने ट्रैकिड्स देखी जो कि लंबी होती हैं, पैरेलल लगी होती हैं, इनके साइड वॉल्स में पिट्स होते हैं, जबकि जो वेसल्स होती हैं वो एक के ऊपर एक लगी हुई कंटिन्यूस रो बनाती हैं और उनके एंड वॉल्स पे पिट्स पाए जाते हैं। इसमें देख रहे हो डायग्राम में वेसल्स के में या पिट्स जो हैं वो एंड वॉल्स पे पाए जाते हैं, जिसके के कारण इन परफोरेशन से जो सेल सेप होता है वो एक वेसल से दूसरी वेसल में पाया जाता है। ट्रैकीड जो होती हैं सभी वेस्कुलर प्लांट्स में यूनिफॉर्मली पाई जाती हैं, जबकि वेसल्स जो होती हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में मुख्यतः पाई जाती हैं। ट्रैकी एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो फर्स्ट जाइलम बनता है उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। उनमें जो सेकेंडरी वॉल थिकनिंग होती है वो रिंग्स की फॉर्म में होती है, एन्युलर होती है, जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो, या हेलिकल होती है, स्पाइरल होती है, जैसे कि सेकंड डायग्राम में देख रहे हो। जो लेटर फॉर्म जाइलम होता है या सेकेंडरी जाइलम होता है, जो लेटर फॉर्म जाइलम जिसको मेटाजाइलम भी कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम होता है जो कि थिकनेस में वृद्धि करता है, उसमें जो पिट्स होते हैं उनके में जो थिकनिंग होती है
उनके हेलिकल एंड जॉइन करके उनको एक लैडर का शेप देते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर सी में देख रहे हो। ऐसी थिकनिंग को स्केलरिफॉर्म थिकनिंग कहते हैं। इसके बाद भी जो ट्रैकिड्स बनती रहती हैं, उनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है उनमें रेटिकुलेट थिकनिंग होती है। इसके बाद भी जो वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स बनती रहती हैं, उनमें सेल वॉल की थिकनिंग बढ़ती जाती है और वो पूरी की पूरी साइड वॉल से पाई जाती हैं। इसमें सिर्फ छोटे स्पेसेस बाकी रहते हैं। ऐसे थिकनिंग को कहते हैं बॉर्डर्ड थिकनिंग। अभी बॉर्डर्ड थिकनिंग में भी जो ये पिट होते हैं, यहाँ हम देखें जो लेटर फॉर्म में जाएगा उसमें पूरी वॉल सरफेस थिक होती है, सिर्फ थोड़ा सा थिन एरिया छूटा हुआ होता है, जिनको कि पिट्स कहते हैं। एक ही सेल की डिफरेंट वॉल्स पे पिट का अरेंजमेंट अलग तरह के होता है। जो पिटेड ट्रैकिड्स होती हैं उनमें पिट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड। सिंपल पिट्स जो होते हैं जिनमें प्राइमरी वॉल पाई जाती है, जिनमें कि सेकेंडरी थिकनिंग नहीं पाई जाती, जबकि बॉर्डर्ड पिट जो होते हैं उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें सेकेंडरी वॉल भी पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल जो होती है प्राइमरी वॉल को आउटग्रो करके, जैसे डायग्राम में देख रहे हो, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके कि मिडिल में एक टाइनी परफोरेशन होता है, जिसको कि सेकेंडरी वॉल थिक बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। एक पिट पेयर के बीच में जो प्राइमरी वॉल होती है उसमें बीच में एक थिकनिंग होती है, जिसको कि टोरस कहते हैं। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में मुख्यतः ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स जो होती हैं वो लंबे रेशिनोमा पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग सेल्स होती हैं जिनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनके एंड वॉल्स पे पिट्स पाए जाते हैं। जबकि वेसल्स होती हैं उनमें छोटी छोटी सेल्स मिलके कंटिन्यूस लॉन्ग सेल बनाती हैं, जिनके एंड वॉल्स पे पिट्स पाए जाते हैं, जिनसे एक वेसल से दूसरी वेसल में सेप का स्थानांतरण होता है। जो इन सेल्स में थिकनिंग पाई जाती है सेकेंडरी वॉल की, ये थिकनिंग अलग अलग तरह की होती है, एन्युलर, स्पाइरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड। पिट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड। अब हम देखेंगे जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, जैसे कि अभी हमने फाइबर्स में पढ़ा था, स्केलेनकाइमेटस टिश्यू में जाइलम फाइबर्स होते हैं, वो लॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाए जाते हैं। उनमें थिकर वॉल्स पाई जाती है और पिट्स जो होते हैं इनके रिड्यूस्ड होते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, फाइबर ट्रैकिड्स और लिब्लिफॉर्म फाइबर्स। फाइबर ट्रैकिड्स जो होती हैं उनमें बॉर्डर पिट होते हैं, जिनमें कि बॉर्डर लेस डेवलप होते हैं, जबकि लिब्रिफॉर्म फाइबर्स होते हैं उनमें सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। जो दोनों कैटेगरी के फाइबर्स होते हैं उनमें बहुत टाइम तक उनका प्रोटोप्लास्ट रहता है। इनमें स्टोरेज होता है स्टार्च और ऑयल का। फाइबर्स जो होते हैं वो सेप्टेड भी हो सकते हैं। सेप्टेड फाइबर्स अनेक फैमिलीज में पाए जाते हैं। तो ये हुआ जाइलम फाइबर्स। उसके बाद होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये प्राइमरी जाइलम का मेजर पार्ट बनाती हैं। सेकेंडरी जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा दो तरह का होता है, एक्सियल और वुड पैरेन्काइमा, जो कि फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से बनता है। रे पैरेन्काइमा, जो कि फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल से बनता है रे पैरेन्काइमा के। प्राइमरी जाइलम्स में जो पैरेन्काइमा की वॉल होती है थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेकेंडरी जाइलम में वॉल्स जो होती है थिक होती है, लिग्निफाइड होती है और उनमें पिट्स पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा का मुख्य काम होता है फूड स्टोरेज, स्टार्च, ऑयल, फैट और अन्य सब्सटेंसेस। रे पैरेन्काइमा होता है वो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम में
ट्रैकियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रैकिड्स और वेसल्स में डिवाइडेड होते हैं। जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम का मुख्य कार्य कंडक्शन ऑफ वाटर होता है।